तो ऐसा हम फिट कर सकते हैं, तो बढ़िया होता है बड़ी। हाँ, इसको फिट करने के लिए मेटल सीरीज का की चाहिए। या फिट कर दिया, लेट्स गो। अब ये कुछ ऐसा है, तुम देख सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया दिखता है बड़ी। मैंने सोचा भी नहीं था, बट हाँ ये बहुत ही बढ़िया दिखता है, तुम देख सकते हो। तो हम क्या क्या लेने वाले, पहला बिना टाइप कोडिंग में हम जल्दी से बता देते हैं। हम एमसील लेने वाले हैं और मेरे को एमसील सफ़ेद वाला मिला, बढ़िया है वैसे दिखने में, थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। काला तो कुछ काला कलर ही लगता है, बट हाँ ठीक है, सफ़ेद वाला मेरे पास एमसील है, हम उसका यूज़ करने वाले हैं। तो हमने जो स्टेडियम बनाया है उनके अंदर से बहुत सारे यहाँ पीवीसी के पाइप्स बच गए थे, तो उनको हमने फिर से फ्लैट किया और उसके चक्कर में देख सकते हो कैसे बबल से आ गए। बट हाँ, इनसे ही हम बनाएंगे। होगा तो हम पीवीसी पाइप लेंगे, फेविक्विक लेके आया मैं, चिपकाने के काम में आएगा। अटैकिंग मैकेनिज्म है वो हम बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए हम ये यूज़ करने वाले हैं। मेटल सीरीज़ का एल्ड्राइव के अंदर था ये, एक फेक एल्ड्राइव था मेरे पास, तो उसके नीचे का ये है परफॉर्मेंस टिप, और हाँ इसको हम लगाएंगे तो यही बढ़िया होगा। वैसे सेम टू सेम ही ड्रैगन की तरह ही होगा। वैसे ये ना बहुत छोटा हो जाएगा, इससे बढ़िया होता है ये, बट हम इसको ख़राब नहीं करने वाले, हम इससे ही करने वाले, क्योंकि तुम लोगों के पास भी यही होगा। हम थोड़ा सा ईजी वाला करने वाले हैं आज, मतलब तुमने अगर थोड़ी सी मेहनत कर दी तो तुम भी बना लोगे, ऐसा वाला काम करने वाले हैं आज। ज़्यादा कठिन मामला पानी आज मैं करने नहीं वाला, लेट्स गो। और नीचे रबर देने के लिए हमारे पास एक रिमोट का बटन है, वो तो नीचे देने के टाइम देखेंगे आखिरी की तरफ। फिलहाल के लिए यही है मेन तो भाई साहब ये एमसील है, ये पीवीसी पाइप और ये। अब हम थोड़े से फ़ोन देख के पहले उसका कुछ डिज़ाइन काट लेंगे कागज़ में, फिर इसको चिपका के पीवीसी की कटआउट लेंगे, पीवीसी की कटआउट चिपकाएंगे, एमसील से एक सुंदर सा गोला बनाएंगे, मतलब मेन वेट डिस्क, और फिर या तो इसे भी काट के थोड़ा सा शेप देंगे, परफॉर्मेंस टिप लगाएंगे, फेविक्विक से चिपकाएंगे, सब कुछ फिट एकदम बड़ा इजी बनना चाहिए। तो लेट्स गो, ट्राई करते हैं। तो चलो पहले हम इसको काटते हैं, यहाँ से हमें सीधा करके काटना है, इसके सीधा सीधा सीधा, लेट्स गो काटते हैं। वैसे इसके नीचे खोखला ही होता है, तो काटना उतना कुछ टफेस्ट है नहीं। आओ, तो देखो ऐसा बनाया मैंने। ओहो हो, ये रोशनी की कमी, तो सब कुछ ब्राइट दिखेता है जानी। हाँ क्या दिखाऊँ मैं तुम्हें, हाँ तो ये है परफॉर्मेंस टिप, उस अल्ट्राया के ऊपर था, पता नहीं डार्क ब्लू का क्यों था। तो इसको अगर हम इसके नीचे लगा दें और इसके चारों ओर काट दें तो एक ऐसा टिप बन जाएगा जिसको हम निकाल सकते हैं और जैसा चाहे हम वैसा टिप दे सकते हैं। सो या नाइस। और ये होगा टिप, मतलब अरे यार फेस बोल टाइप। अब आउटलाइन ट्रेस करनी है, अब उसके लिए टेप की, मतलब टेप होता तो ज़्यादा बढ़िया होता, बट हाँ हम ऐसे करने वाले हैं। तो मैं दिख ना रहा होगा कुछ, लेकिन अगर अंधेरे में देखा तो दिख जाएगा। तो सबसे पहले या इसका पहले शेप करेक्ट करो, ये वाला साइज ठीक है, तो इसको ही आउट ट्रेस कर लेते हैं। चलो ये फ़ोटो ठीक नहीं है, वरना हमारा बेब्लेड का शेप कुछ ऐसा आया है। हाँ ऐसा क्यों आओगे, जो अब इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। वैसे ये रफ स्केच ही है। ओके, तो ये का ड्राइंग किया है मैंने। देखो गुस्सा होने की कोई बात नहीं है, ये एक रफ स्केच है, तो चिंता ना करो, हम बाद में बहुत ही बढ़िया कर देंगे इसको, ज़्यादा टेंशन ना लो। ये इट्स अ रफ स्केच। फिर मैंने ड्रॉन्जर के ऊपर के इस पार्ट के माफिक और एक पार्ट बनाया, मतलब ड्राइंग किया, और फिर इसको एक स्टिकर के ऊपर रख के इसको काट लिया, जिससे कि सेम सा आकर एक स्टिकर पे आ जाए। फिर हमने स्टिकर को निकाला, उसको पीवीसी शीट के ऊपर रखा और उसका शेप ले लिया। फिर जाके हमने उसको पीवीसी पाइप के ऊपर से काट लिया। हमने स्टिकर के ऊपर इसलिए रखा था जिससे कि उस स्टिकर को हम लगा के फिर काट पाए, इसलिए बस इतना ही। मेरे पास एक बोतल का ढक्कन था और इसको हमने इस ड्राइंग के ऊपर रख के फिर तो गोला कर दिया, क्योंकि हमें उसे ठीक से परफेक्ट करना था। और फिर जो हमने पीवीसी से पाइप काटा था उसको 4 कोनों में लगा के उसका हमने आउटलाइन ट्रेस कर लिया, जिससे कि वो और भी निखर के आए। फिर हमारे पास एक ब्लैक टेप था, तो उसके बीच का जो सर्कल है वो बढ़िया लग रहा था, तो उसको हमने ले लिया इसके ऊपर के सर्कल के लिए। फिर हमने उस डिज़ाइन को कागज़ से काट लिया और फिर मैंने उसके ऊपर फेविकॉल लगा दिया और उसको एक प्लास्टिक के पीवीसी शीट के ऊपर लगा दिया और उसको भी काट के निकाल लिया, कटर से काट के निकाल दिया। और जिसके अंदर के जो मेन हिस्सा है ना, उसको काट के निकालना थोड़ा हटक गया था, तो उसको मैं धीरे धीरे कटर से खरोच खरोच के धीरे धीरे फिर निकाला है, बहुत ही पेशेंस के साथ। फिर बीच में हमें अभी लॉन्चिंग मैकेनिज्म बनाना है, तो उसके लिए मतलब आउटलाइन हम ट्रेस कर रहे हैं। हमारे पास जो अल्ट्राओ का प्रॉन्ग्स है उसको हमने रख के उसके ऊपर फिर पेन से धीरे धीरे करके एक आउटलाइन लिया है। अब क्योंकि भाई साहब ये एक शीट है, तो हमें ऐसे 2-3 शीट चाहिए, वरना ये बढ़िया दिख नहीं रहा था। तो हमने इसको एक फेविक्विक की सहायता से और एक शीट के ऊपर चिपका दिया और फिर हमने उसको कटर से काट के निकाल लिया। अब अगर तुम देखो तो हमने इसको 3 शीट का बना दिया है, देख सकते हो। ये भी बहुत मोटा है, इतना मोटा है ना कि इसके ऊपर अगर हम प्रॉन्ग्स लगाए तो वो एकदम सुंदर से फिट हो जाता है। तो अगर तुम्हें किसी बेब्लेड के ऊपर का वो लॉन्चिंग मैकेनिज्म बनाना है, मतलब फिट वाला, तो तुम भाई साहब 3 पीवीसी शीट यूज़ कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया चिपकता है। मैंने जान लिया,
इसके बाद से जब भी मैं बेब्लेड बनाऊंगा तो ऐसा सिस्टम करूंगा, बहुत ही बढ़िया काम करता है। अब हमें जो खोलने वाला लगाने वाला मामला करना है तो उसके लिए बीच में हमें होल करना पड़ेगा। तो होल हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमने ड्रिल से एक छोटा होल किया, फिर हमने ड्रिल से थोड़ा सा बड़ा होल किया, फिर हमारे पास जितने भी टूल्स थे वो सब लगा दिया और इसका होल बड़ा करने लग गया। और फिर मुझे पता चला कि पहले थोड़ा सा आउटलाइन ले लो जिससे कि फिर से हमें रफ आइडिया हो जाए। फिर से या गड्ढा बड़ा करो यार, तुम इसे कैंची के सहायता से आराम से कर सकते हो, बट टूल है तो क्यों ना करें। अब जो पार्ट्स है ना उसको थोड़ा सा ग्राइंडिंग करके हमें ठीक से शेप लाना है। तो देखो हमने इसको कुछ ऐसा काट दिया, मतलब प्लेन सा काट दिया, ठीक से काट दिया है, सुंदर से काट दिया है। अब भी ज़्यादा बढ़िया है। और इसको भी हमने थोड़े ऊपर से काट दिया है जिससे कि फिट और लॉन्चिंग वाला काम हो पाए, वरना हो नहीं रहा था। और इसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा कर दिया, देख सकते हो गड्ढे को, जिससे कि अब ये ढीला हो रहा है। अब क्या ही कर सकता है। अब है मेन मेटल डिस्क के बारे में जो कि एमसील से बनेगा। तो हमने एमसील मिक्स किया और ये जो फेस बोल्ट है ना, रियल में फेस बोल्ट, जिसको हम इस वाले केस में नीचे यूज करने वाले हैं, तो उसके अंदर हमने थोड़ा सा एमसील डाला और बाकी एमसील को गोल करके राउंड करके आटा बेलने की तरह इस टेप के ऊपर लगा दिया। ये एक खाली सेलो टेप का डिब्बा है, इसके ऊपर हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये एक बढ़िया आकार का था। तो हमने फेस बोल्ट के ऊपर भी लगाया और टेप के ऊपर भी लगाया और फिर ऐसे ऐसे करते करते फिर वो थोड़ा सा चपटा होगा। और ये तुम्हें थोड़ी देर बाद करना है एमसील मिक्स करने के बाद, वरना तुम बस गोल करते रहोगे, वो गोल होगा नहीं, बार बार बिगड़ जाएगा। तो इसलिए मैंने इसे फिर से निकाला, फिर से किया और इस बार थोड़ी देर के लिए सूखने रख दिया। थोड़ा सा हार्ड हो गया, फिर हमने उस टेप के ऊपर लपेटा और फिर जाके अच्छे से शेप दिया। थोड़ा सा सूख जाएगा तो बढ़िया काम करेगा, और अगर पहले ही करने लग जाओगे तो ज़्यादा कुछ फायदा होगा नहीं। तो हाँ, एमसील के पार्ट के लिए तुम्हें समय देना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा सूखेगा, तुम्हें स्केल से या हाथ से, मैंने तो हाथ से ही किया था वैसे हाथ से स्केल से बार बार रोल करके भाई साहब धीरे धीरे तुम्हें ठीक करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा, इसलिए मैंने तुम्हें ये कुछ ज़्यादा ही देर तक दिखा रहा हूँ मैं, मतलब तुम्हें समझ पाओ कि इस पार्ट में टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम देना है। इसको पूरा बनाने में मेरे को लगभग 6 से 7 घंटे लगे हैं। मैंने शाम लगा दिया, फिर मैंने रात लगा दिया, फिर मैंने दूसरे दिन का सुबह लगा दिया, तब जाके ये कंप्लीट हुआ है। सो जो भी है, मतलब ये नहीं, पूरा बेब्लेड कंप्लीट हुआ है। अब मेरे पास एमसील ज़्यादा था तो मैं अपने जो डार्क बुल का हिस्सा था उसके ऊपर एमसील लगा रहा था। अब एमसील घुस नहीं रहा था तो मैंने उसे ठोका, ठोकने से देख सकते हो वो उसका ठोक ठका ठक ठक हो गया। तो अब देखो ये कुछ ऐसा है। हमने इसके अंदर का लॉन्चिंग मैकेनिज्म, मतलब जो हिस्सा काटना था वो हमने काट लिया। अब ऊपर का कागज हटा देता है जो कि हाथ से या पानी से आराम से निकल जाता है। अब हमने कुछ ऐसे पार्ट्स काटे हैं, देख सकते हो घिस घिस के। उस स्टिकर वाले पार्ट से हमने और 4 बना दिया और उसको हमने घिस घास के जैसे भी वैसे सेम कर दिया और इसके ऊपर आराम से फेविक्विक की मदद से चिपका दिया। ओके, अब ये थोड़ा सा सूख गया है तो अभी हम इसको निकालेंगे बहुत ही आराम से। अब तुम देख सकते हो ये एकदम गोल, एकदम सुंदर सा लग रहा है बड़ी। अब इसके ऊपर हमने जिसे फिट किया था, जो हमने पार्ट बनाया था 3 मुखड़ा वाला जो हमने पार्ट बनाया था, इसको हमने फिट तो कर दिया और फिट हो गया था, बट हाँ ये थोड़ा सा टाइट हो रहा था तो मैंने निकाला, थोड़ा सा चेक किया स्केल से मामला कि ये ठीक तो है ना। और तब मुझे पता चला कि ये हर जगह से सेम नहीं है, तो जहाँ से सेम नहीं था उसको हमने काट दिया और फिर से इसको फिट कर दिया और थोड़ा सा फेविक्विक लगा दिया। इधर उधर से थोड़ा सा मतलब गैप था, बट उसको हम बाद में एमसील से फिल कर लेंगे वही यार। तो भाई साहब टिप के लिए ना मेरे पास और एक फेस बोल्ट बाकी है, तो ये डायरेक्ट भी यूज हो सकता है, बट हम यहाँ से काटने वाले हैं। देखते तो काटने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है और इसके ऊपर हम लगाने वाले वो पावर बटन जो कि लाल रिमोट का पावर बटन है। और फिट कर देने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, देख सकते हो बहुत ही सुंदर लग रहा है वैसे तो। अब ये वाला पार्ट हमने फिट किया और फिर मतलब चेक भी तो करना है ये कैसा हो रहा है। तो चेक के बाद हमें पता चला कि एक तो ये ढीला हो रहा है, बहुत ज़्यादा ढीला हो रहा है, और ऊपर से ये लॉन्च भी नहीं हो रहा, तो मुझे इसे मतलब शेप करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सा काट लेता हूँ और फिर मुझे पता चलता है कि मुझे इसके अंदर का हिस्सा पूरा निकालना पड़ेगा। तो मैं अंदर के हिस्से को ग्राइंड कर लेता हूँ, फिर इसको लगाता हूँ और फिर इसे चिपका देता हूँ। फिर जाके फिट तो बढ़िया होता है, बट लॉन्च अब भी बढ़िया नहीं होता है बड़ी, क्योंकि इसके अंदर हमारा प्रॉन्ग्स ही फिट नहीं हो रहा। तुम देख सकते हो प्रॉन्ग्स फिट ही नहीं आ रहा, तो इसको हमें और घिसना पड़ेगा। और भाई साहब आफ्टर सब कुछ तुम देख सकते हो इतना ज़्यादा कबाड़ा होता है, सो खुद ही साफ कर लेना रूम, वरना मम्मी को क्यों ही तकलीफ दोगे। अब मैं 2 पीवीसी पाइप को जोड़ के ऐसे 4 बना देता हूँ छोटे मोटे हिस्से, और फिर उसको और घिस देता हूँ और इसको साइडों में चिपका देता हूँ। ये तो मुझे पहले करना चाहिए था, बट क्योंकि मैं पागल हूँ तो ऐसा मुझे बाद में करना पड़ा। और पेंट के लिए मेरे पास पेंट ही नहीं है, तो मैं मम्मी का नेल पॉलिश यूज़ करता हूँ। लाल देख सकते हो क्या रंगा लाल, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। और फिर और एक नेल पॉलिश है, ये थोड़ा सा नीला टाइप दिख रहा था, बट नीला है नहीं, पता नहीं कौन से कलर का है, वैसे नीला होना चाहिए। और ये थोड़ा सा सूखा हुआ है, तो मैं इसको हाथ से ही चारों ओर दे देता हूँ। अब देख सकते हो फाइनली ये कितना
क्यों टिपाया लग रहा है, क्योंकि इसके एक तरफ को ज़्यादा एमसील था, एक तरफ को कम था, तो मुझे इसके ऊपर और एमसील डालनी पड़ी। ओके, तो फाइनल फॉर्म, दिस इज द फाइनल फॉर्म बड़ी। इसको थोड़ा सा ठीक करने के बाद ये अब पूरा गोल है। पहले ये पूरा गोल नहीं था, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा था, तो मैं सोच रहा था हो सकता है इसको फिट करने के टाइम पे टेढ़ा हो गया था। फिर देखा कि हाँ थोड़ा सा मतलब ये भी है कि यहाँ से मोटा, यहाँ से थोड़ा सा पतला हो गया था, तो वो ऐसा होता है। तो या एमसील से तुम्हें फिर से ठीक करना पड़ेगा, फिर ऐसे घुमा घुमा के फिर से ठीक करना पड़ता है। तो लुक्स देख सकते हो तुम, ये अभी गोल है तो बढ़िया दिख रहा है। इसके नीचे का टिप, ये रबर है, रिमोट का पावर बटन नहीं है लाल वाला, जिससे कि बढ़िया लगे, तो इसलिए मैंने ये दिया है। तो ये रबर है और इसके ऊपर हमने वही मैकेनिज्म रखा है। मैंने सोचा था इसको मैं फेक्यू से चिपका दूंगा, बट मैंने किया नहीं। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसके चारों थोड़ा सा एमसील डाला था और फिर एक शेप दिया था जिससे कि इसके ऊपर मैं इसको तो फिट कर पाऊँ। तो ऐसा हम फिट कर सकते हैं, तो बढ़िया होता है बड़ी। तो यहाँ पे अभी हम फिट करते हैं जब, और फिर इसको मुझे घिसना पड़ा क्योंकि वरना ये लॉन्च हो नहीं रहा था ना, मैंने बताया भी होगा शायद से। तो जो भी है, हाँ, इसको फिट करने के लिए मेटल सीरीज का की चाहिए। या फिट कर दिया, लेट्स गो। अब ये कुछ ऐसा है, तुम देख सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया दिखता है बड़ी। मैंने सोचा भी नहीं था, बट हाँ ये बहुत ही बढ़िया दिखता है। तुम देख सकते हो एकदम नॉइस, इसका मोटापा भी ठीक है। यहाँ पे प्लास्टिक हमने यहाँ से 3, ऊपर 1 ये इसके लिए दिए थे, तो बस 4 हो गए। और जब ये नीचे का 2 लेयर, जैसे नीचे का 2 लेयर जब मैं कट रहा था ना, तो मेरे को डायरेक्ट ये बना देना चाहिए था। मैंने बनाया नहीं, फिर बाद में मैंने अटैच किया, तो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो जो भी है, इट्स नाइस। और कलर के लिए नेल पॉलिश ही था मेरे पास, तो मैंने नेल पॉलिश ही कर दिया। उतना भी बुरा है नहीं भाई, हैंडमेड लग रहा है। और काला एमसील नहीं है, सफ़ेद एमसील है, थोड़ा सा चमकीला भी लग रहा है इसलिए। और एमसील भाई साहब बहुत ही बढ़िया से लगाया मैंने। थोड़ा सा मेहनत करोगे तो ये बहुत ईजी है, उतना भी टफ नहीं है बड़ी। थोड़ा सा मेहनत करोगे बढ़िया से हो जाएगा। तो हम देख सकते हो बड़ी नॉइस। और लॉन्च के लिए हमने ये मेटल सीरीज का मस्त लगाया है। और मैंने मेरे ख्याल से दिखाया नहीं तुम्हें इसका नीचे का हिस्सा, ये देखो, मुझे इतना घिसना पड़ा भाई साहब। ये दो प्लास्टिक तक मुझे घिसना पड़ा, तब जाके ये फिट हो रहा था, ये प्रॉन्ग्स। जस्ट बिकॉज देखो अभी तो ये पुल टू फिट होता है, लेकिन जब ये लगता है फिट होता है तब जाके लॉन्च नहीं हो रहा था। मैंने मेरे ख्याल से बताया, तो टेंशन की बात नहीं है। अब मैं थोड़ा सा तुमको टेस्ट करके भी दिखाऊं कि हाउ इट्स फील। वैसे तो मैं फेविक्विक से चिपका देता, बट हमने सोचा कुछ मास्टरपीस बनाता है, क्योंकि यार बहुत दिनों के बाद जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो ट्राई करता हूँ कुछ बढ़िया ही बना दूँ। इट्स लुक्स नॉइस एंड वर्क नॉइस। तो वैसे तो ये लेफ्ट है, बट हम अभी के लिए थोड़ा सा ये राइट से करते हैं। पता नहीं मेरे कैमरे में ये कुछ ज़्यादा ही चमकीला आ रहा है ना, इस बात की ये ग्रीन सा लॉन्चर है, थोड़ा सा हल्का वाला। और तुम देख सकते हो इट्स वर्क वेरी नॉइस वेरी वेल। तो भाई साहब पावर कट हो गया हमारे यहाँ पे, तो मैंने किसी तरह लाइटें जलाई है और इसमें लॉन्चर में बहुत ही गड़बड़ी है। छोड़ो, तो उसको हम लॉन्च करते हैं हमारा लेफ्ट लॉन्चर से। देखते हैं कि लेफ्ट में कितना बढ़िया काम करता है। फिट बढ़िया से हुआ नहीं था। तुम देख सकते हो लेफ्ट में कितना बढ़िया, कितनी फास्टली घूम रहा है, नॉइसली। इसके साथ हम फाइट अभी के लिए करने वाले हैं हमारे पैकेजेस के साथ। जब देख सकते हो कुछ ये हल्की मामला पला लग रहा है, मतलब हल्की बोले तो हल्के जैसा। लेट्स गो, इसको लॉन्च किया, पैकेजेस, लेट्स गो। देख सकते हो ये स्टेडियम आउट बहुत बढ़िया से करेगा, बिकॉज इसके पास रबर है, तो स्टेडियम पे ग्रिप इसकी बढ़िया है और साथ ही साथ इसका अटैक भी बढ़िया है, इसलिए इसका स्टेमिना बहुत कम है। देख सकते हो इतने में थक गया ये। बाकी इसका बैलेंस भी बढ़िया है और तुम देख सकते हो इसकी लुक्स, इसकी अदाएँ, सब कुछ नॉइस। और हम अगर हम हमारा पिछले वाला ड्रोन से दिखाएं, अगर मैं तुम लोगों को मेरा पिछले वाला ड्रैगून दिखाऊं, तो ये था फुल टू एमसील से। इसमें मेरे ख्याल से 30 रुपये का एक पूरा एमसील लगा था या उससे ज़्यादा लगा था, पता नहीं, लेकिन हाँ वो ये था। और ये हमारा सबसे ईजी वाला, क्योंकि ये एमसील वाला या सस्ता पड़ता है तुम्हें बनाना, बट इसे थोड़ा सा टफ हो जाता है ना, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा हर एक चीज़ तराशने के लिए। बट हाँ ये बहुत ही बढ़िया है। वैसे तो वहाँ वज़न दिखाना था ना, तो ये जो हमारा एमसील का था वो था भाई साहब 57 ग्राम, अगर तुम्हें दिख पा रहा होगा, ये देखो 57 ग्राम है। और हमारा ये ज़्यादा भारी नहीं है, इट्स 37 ग्राम, मतलब 35 36 ऐसा ही है। और हाँ 35 36 ऐसा है। वैसे 33 ग्राम था, वैसे हमने इसके चारों थोड़ा सा एमसील लगाया था, तो ये और 2-3 ग्राम एक्स्ट्रा होगा। नाइस। ऊपर को थोड़ा सा डिज़ाइन दे देने का और इसके अंदर को एमसील डालने का, बट आप फुल फिल मत कर देना पूरा, उससे मेरे ख्याल से बैलेंस बिगड़ सकता है। ऐसा कुछ ज़्यादा ही बढ़िया होता है। टिक 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 एंड टिप, लेट्स गो। बाकी तुम इसका अदाय देख सकते हो। मुझे तो भाई साहब सबसे टॉप नॉच लगाई है ड्रैगून MS। स्टिकर हमारे पास है नहीं, तो गरीबी के लिए ऐसा ही नेल पॉलिश से पेंट चल रही है। बट इतना बोलूँगा, बेब्लेड इज नॉइज, बट ये फिट का झमेला हर बेब्लेड में क्यों होता है भाई साहब। बारिश आ रही है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब भी मैं अच्छा खासा वीडियो बनाने लगता हूँ तब भी ऐसा होता है। जब बढ़िया सा फिट होता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बढ़िया सा लॉन्च हो जाता है। जब बढ़िया से फिट नहीं होता
तो ये प्रॉन्ग्स तोड़ने की कोशिश करता है, पता नहीं बढ़िया सा फिट कैसे नहीं होता। जैसे कि अब ये बढ़िया सा फिट हो रहा है, तभी कुछ देर पहले क्या पागल कुत्ते ने काटा था। अब इतनी बढ़िया से कैसे लॉन्च हो रहा है, देखो बढ़िया लॉन्च हो रहा है। व्हाट द हेक, बहुत यार बहुत जोर का मारता है, लेकिन ना इतना बोलूँगा इट्स नॉइज बड़ी। तो ये कुछ नया था यार, हमने कुछ नया ट्राई किया। इट्स वेरी नॉइज, वेरी गुड लुकिंग। हम ड्रैगन एमएस बनाएंगे क्योंकि ड्रैगन है मेरे पास, तो हम ड्रॉन्जर बनाएंगे। हाँ चलो ड्रॉन्जर का एक बढ़िया सा वेरिएंट बनाएंगे हम, देखते हैं ड्रॉन्जर एमएस होता है तो वही बना देंगे। बाकी ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही मेरे दिल से बता रहा हूँ मैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका फाइट करेंगे, लेकिन अभी के लिए भाई साहब वीडियो इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबाओ। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। बाकी इसके नीचे अगर रबर ना होता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बढ़िया होता, बट हाँ क्योंकि ड्रैगन एमएस में रबर होता है तो रबर है बट इसमें भी।